पीएस न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज गुरुवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। 27 साल बाद जेल से छूटकर आए भाई ने कैंची घोंपकर बहन को उतार दिया मौत के घाट। गाजियाबाद कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने संभाला कार्यभार। सुबह 10 बजे से जन सुनवाई के दिए निर्देश। समरकूल कंपनी के चेयरमैन संजीव गुप्ता ने अपनी वैवाहिक जीवन यात्रा के 33 वर्ष किए पूरे। शुभकामना देने वालों का लगा रहा तांता। गाजियाबाद के विवेकानंद नगर में एक परिवार पर मौत के झपट्टे ने दिला दी कोरोना काल खंड की याद। 5 दिन में 3 की हुई मौत, चौथा अस्पताल में भर्ती। जन समस्याओं को लेकर लोनी में कांग्रेसियों ने निकाली जन आक्रोश अर्थी यात्रा। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीई के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए बीएसए को सौंपा ज्ञापन। जीडीए सभागार में लिपिकों व अन्य कर्मचारियों को दिया गया प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर कार्य करने का प्रशिक्षण। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी। गाजियाबाद के लोनी में कलयुगी भाई ने कैंची से गोदकर बहन की हत्या कर दी। आरोपी भाई हत्या के मामले में 27 साल बाद जेल से छूटकर आया था। आरोप है कि वह अपनी बहन से शराब के पैसे मांग रहा था। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोरीपट्टी मोहल्ले में इरशादी परिवार के साथ रहती है। उन्होंने बताया कि उनके पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है। उनकी 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। उनकी एक बेटी अफसार उम्र 26 वर्ष मानसिक रूप से बीमार है। बुधवार रात वह अपनी बेटी अफसार को लेकर लोनी मेन बाजार में दवा लेने जा रही थी। तभी दोनों में विवाद हुआ और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। गाजियाबाद के कमिश्नर बनने के बाद वे दूसरे पुलिस कमिश्नर बने हैं। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस लाइंस स्थित अपने ऑफिस में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सिटी ट्रांस हिंडन, ग्रामीण डीसीपी ट्रैफिक व समस्त एसीपी के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से सभी अधिकारी अपने अपने दफ्तरों में जन सुनवाई करेंगे। जन सुनवाई के दौरान सभी लोगों की शिकायत ध्यानपूर्वक सुनी जाए और उनकी समस्याओं का निदान कराया जाए। गाजियाबाद के वरिष्ठ समाजसेवी एवं प्रतिष्ठित समरकूल कंपनी के चेयरमैन संजीव गुप्ता ने अपनी वैवाहिक जीवन यात्रा के 33 वर्ष आज 17 अप्रैल 2025 को पूरे कर लिए। शादी के 33 वर्ष पूर्ण करने पर गुप्ता दंपति को सुबह से ही सोशल मीडिया एवं व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं देने वालों का सिलसिला जारी रहा। संजीव गुप्ता को उनके शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं देने के लिए उनके प्रतिष्ठान पर परमार सेवा ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी बीके अग्रवाल, भाजपा में सहकारी प्रकोष्ठ के संयोजक वीरेंद्र सारस्वत, वरिष्ठ समाजसेवी एवं एवरग्रीन रियल एस्टेट के डायरेक्टर तरुण चिटकारा ने बुके एवं शुभकामनाएं स्वरूप अंग वस्त्र भेंट करके उनके सुखद गृह जीवन के लिए मंगल कामना की। संजीव गुप्ता ने भी सभी गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा आरटीई के अंतर्गत चयनित 6306 बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिलाने और आरटीई के दाखिले नहीं लेने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से वार्ता कर आरटीई के अभिभावकों की पीड़ा से अवगत कराया गया। जिले में आरटीई के कुल स्कूल 1206 हैं और जिले में आरटीई की कुल सीटें 19,666 हैं। स्कूलों में रिक्त बची सीट 13,360 हैं। चयनित 6,306 बालक बालिकाओं को निजी स्कूलों द्वारा दाखिला नहीं दिया गया है। पूर्व वर्षों की तरह जब इस वर्ष भी अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला स्कूल कराने के लिए जा रहे हैं तो कुछ स्कूलों का कहना है कि उनके यहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सूची नहीं आई है। अनेकों स्कूलों द्वारा अभिभावकों को शोषण करने के लिए बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26 सहित अनावश्यक कागजात मांगकर आरटीई अधिनियम के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी शिकायत अभिभावकों द्वारा बीएसए कार्यालय में की गई, लेकिन अभी तक ऐसे स्कूलों पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। अतः गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन आपसे निवेदन करती है कि शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी चयनित बच्चों को दाखिला सुनिश्चित किया जाए और स्कूलों द्वारा अनावश्यक कागजात मांगने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए व आरटीई अधिनियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। लोनी की जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश अर्थी यात्रा निकाली। यात्रा यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव अकबर चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने मुख्य रूप से इस यात्रा में भाग लिया।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फिल्म स्टार राज बब्बर के राजनीतिक सलाहकार नरेंद्र राठी ने कहा कि लोनी के अंदर भाजपा के विधायक हैं और भाजपा के सहयोगी दल की चेयरमैन हैं, परंतु उनके द्वारा लोनी में कोई विकास के कार्य नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ लोनी की जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं। अकबर चौधरी ने कहा कि लगातार लोनी उपजिला अधिकारी को लोनी के मुद्दों पर ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्य नहीं किया गया, इसलिए आज मजबूर होकर विकास के मुद्दों को लेकर मजबूर होकर आरती जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। यात्रा में मुख्य रूप से कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष पंडित सुनील शर्मा, चौधरी खालिद नंबरदार, सद्दाम चौधरी, सलीम इद्रीस, यूनुस खान, शोना खान, वारिस खान, नीरज शर्मा, जाकिर, इद्रीस हाजी, खालिद आदि मौजूद रहे। आज से 4 साल पहले कोरोना काल खंड को याद करने भर से पूरा शरीर सिहर उठता है। भगवान वे दिन कभी न लाए, लेकिन गाजियाबाद के विवेकानंद नगर में रह रहे एक परिवार के लिए तो मानो कोरोना काल खंड का साया मंडराया हुआ है। तभी तो 5 दिन के अंदर परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार विवेकानंद नगर कॉलोनी के मकान नंबर 1202 में एक साधारण साउथ इंडियन परिवार रहता है। परिवार के मुखिया रामनाथन 8 अप्रैल को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिनको देखने के लिए उनके बहनोई 60 वर्षीय राजपाल अस्पताल उन्हें देखने के लिए आए थे। अपने साले को अस्पताल में भर्ती देखकर उनको ऐसा सदमा लगा कि उनको अस्पताल में ही हार्ट अटैक आ गया। उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इसी बीच 10 अप्रैल को रामनाथन के बड़े भाई रामकृष्ण, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, वह भी सदमा नहीं झेल पाए और उनकी भी अचानक मौत हो गई। मौत का तांडव यहीं समाप्त नहीं हुआ। रामकृष्ण की धर्मपत्नी नीलिमा राजकृष्ण अपने पति की अचानक मृत्यु से एकदम गुमसुम हो गई और उन्होंने भी 13 अप्रैल को इस दुनिया से विदाई ले ली। इस तरह इस परिवार के 3 व्यक्ति मात्र 5 दिन में अचानक काल के गाल में समा गए। रामनाथन, जिनका एक्सीडेंट हो गया था और जो अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें भी अचानक हार्ट अटैक आ गया और अब उनका हार्ट का ऑपरेशन होना है। पड़ोसी भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ऊपर वाले, इस परिवार पर रहम कर, मौत का ऐसा तांडव बंद कर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी से जुड़ी सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली के तहत अब आवंटी, रजिस्ट्री, नामांकन, बकाया राशि भुगतान सहित सभी प्रमुख कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन ही कर सकेंगे। विशेष रूप से रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी इस व्यवस्था में जोड़ी गई है, जिससे आवंटी को कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आज दिनांक 17/4/2025 को प्राधिकरण सभागार में लिपिकों व अन्य संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन से न केवल आम जन को कार्यालय आने में राहत मिलेगी, बल्कि जीडीए के कर्मचारियों का कार्यभार भी कम होगा। इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब आवंटी द्वारा जीडीए पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की गई धनराशि के लिए अकाउंट सेक्शन से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। पहले जहां आवंटी को भुगतान की रसीद प्राधिकरण से जमा करनी होती थी और वह संबंधित लिपिक द्वारा उसका सत्यापन अकाउंट सेक्शन में कराया जाता था, वहीं यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित हो गई है। इस पहल से आमजन को घर बैठे ही प्रॉपर्टी से संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी। अवैध निर्माण पर जीडीए का बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रभारी प्रवर्तन जोन 5 के द्वारा अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मनोज राठी द्वारा अंग्रेजी शराब व 7 स्टार होटल के बीच में खसरा संख्या 974 ग्राम मेहरौली NH 58 पर अवैध रूप से निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग को पुनः ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय सहायक अभियंता, अवर अभियंता व प्रवर्तन जोन 5 के समस्त स्टाफ के साथ जीडीए पुलिस बल उपस्थित रहे। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान मौके पर यूनियन पार्ट के सदस्यों द्वारा भारी विरोध किया गया तथा कार्य अवरुद्ध करने का प्रयत्न किया गया, परंतु उच्चाधिकारियों द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही संपन्न कराई गई। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।